नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन जो बैंगन है उसकी बात करेंगे कि हरे कलर का बैंगन कितना लाभकारी है और इसको करके किसान इस मौसम में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। नकदी फसल के रूप में ये फसल की जाती है। इसकी तमाम जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो देखें मेरे साथ आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कृषि जागरण चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हरे बैंगन की। हरे कलर का जो बैंगन होता है उसकी क्या खासियत होती है और उसको करने से किसान को कितना लाभ हो सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें बैंगन की खेती की, तो बैंगन की खेती के लिए गर्मी का सीज़न भी अच्छा होता है। अगर आप गर्मी में बैंगन की खेती करते हैं तो इन दिनों में अधिक तापमान होने के कारण इसमें रोग लगने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं और इस समय में इसकी देखभाल अगर ना की जाए तो कुछ ही दिनों में बैंगन की फसल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, बेकार हो जाती है पूरी फसल। देखने ना दिखाई के कारण अगर हम नहीं देख पाते हैं तो अधिक तापमान के कारण उसमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आज हम जानते हैं कि बैंगन की खेती का समय सही क्या है और हरे बैंगन की खेती हम कैसे करें, इससे अधिक उत्पादन कैसे मिल सकता है। इस तमाम जानकारियाँ हम आपको कृषि जागरण चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। बैंगन की सबसे तो अच्छी किस्म की अगर हम बात करें तो वो हमें तैयार करना है कि कौन सा बैंगन है जो अच्छी किस्म का बैंगन होता है। उसके लिए अगर हम बात करें तो सुनारगो बैंगन है, एक इंडोगो अमेरिकन बैंगन है, पूसा श्यामबल है, ऐसे तमाम हैं। जो नामधारी पूसा है, हाइब्रिड 6 पंथ है, सम्राट है, तमाम वैरायटी। अगर आप दुकान पर जाएंगे तो उनको जब बात करें कि हरा बैंगन की वैरायटी चाहिए हमें, तो उसमें अच्छी वैरायटी के आप बैंगन लगाएं जिससे कि अच्छी पैदावारी आपको हो सके। और गर्मी के सीज़न में बैंगन की खेती करते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि फरवरी और मार्च का महीना गर्मी का जो मौसम शुरू हो जाता है, बैंगन लगाने के लिए बहुत अच्छा समय होता है। क्योंकि ज़्यादा देर से बैंगन की रोपाई जब आप करते हैं तो तापमान अधिक हो जाता है, लू चलने लगता है, जिसके कारण बैंगन ठीक से नहीं पनप पाता है। और इसलिए 15 जनवरी के बाद ही बैंगन की नर्सरी डाल दें, तैयार कर लें और फरवरी मार्च में पौधों की रोपाई कर दें। इसमें मुख्यतः के रूप में अगर आप देखें तो आपको सही समय पर बैंगन की खेती करके आप मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं बात करें यदि आप बरसात में बैंगन की खेती करना चाहते हैं तो जून में बैंगन को खेत में लगाना चाहिए। और ये समय जो चल रहा है, जून का महीना, आज जबकि देखा जाए तो जून है और ये महीना जून का बहुत अच्छा है। बहुत से किसान भाई नर्सरी डालते हैं लेकिन उनकी एक समस्या होती है कि बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। नर्सरी में पौधे उगते समय अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर पौधे मजबूत नहीं हो पा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको नर्सरी में बैंगनों को तैयार करने से कोई लाभ नहीं है। गर्मी में बैंगन की खेती नर्सरी करने के लिए सबसे अच्छा है कि फरवरी मार्च में आप बीजों की नर्सरी डाल दें, जिससे कि सही स्थान पर होना चाहिए वो भी, और धूप से बचा के रखें। 1 से 1.5 मीटर की लंबी और 3 मीटर चौड़ी क्यारियाँ बनाएं। अच्छे से उसको कुदाल से खोदकर मिट्टी को भुरभुरा बनाकर उसके बाद में क्यारी में 200 ग्राम DAP डालकर ज़मीन में समतल कर दें। उसके बाद में उसका बीज डालें, नर्सरी बनाएं। उसके बाद में जब अच्छे से अंकुरित हो जाए और पेड़ लगभग 1 से 2 इंच के या 4 इंच के 5 इंच का पेड़ हो जाए, उसके बाद में आप नर्सरी को पेड़ खेत में लगा सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी नर्सरी से संबंधित। मित्रों, आपको बताएं कि नर्सरी में मिट्टी की नमी कम हो तो तुरंत जो छिड़कने वाली जो दवा है, स्प्रे मशीन से पुआल के ऊपर से जो दवा छिड़कने वाली मशीन होती है उससे हल्का हल्का पानी का छिड़काव उस पर कर देना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद नर्सरी के जो आप देखेंगे, कोनों से देखें कि बीज अंकुरित हुआ है या नहीं। खेत में पौधों को रोपण करते हुए ध्यान रहे कि 4-4, 5-5 फीट की दूरी पर कम से कम आप पौधों को लगाएं, फावड़े से खोदकर गड्ढा गोल बनाकर, ताकि उसमें पानी की जो कमी ना हो। गर्म तापमान में पानी की आवश्यकता पेड़ों को पड़ेगी जिससे कि पेड़ सूखे ना, और उसमें आप इस तरह से करके आप अच्छे से DAP वगैरह डालकर, पोटाश वगैरह डालकर आप हल्की सी मिट्टी से दबा देना चाहिए, जिससे कि उसको नमी भी मिलती रहे और पोषक तत्व भी मिले। इस प्रकार से आप पौधों को लगा सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो बैंगन की सिंचाई करने के लिए तो गर्मियों के समय में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए इसमें समय समय पर पानी लगाते रहें। 3-4 दिन के अंतराल में पानी जरूर लगाएं। और इस प्रकार से खेती करके किसान भाइयों आपको दुगना लाभ हो सकता है और फसल भी अच्छे से आपकी हो जाएगी।